अष्टावक्र गीता अध्याय 5 श्लोक 3। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यद्यपि यह विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु यह अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। यह जानो और मुक्त हो जाओ। लयम व्रज। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ये जो जगत है, विश्व, यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी को तुम अपनी कल्पना में सर्प समझ लो, तो सर्प का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी अपनी कल्पना है। ऐसा है कि जब आप कहते हो ये जगत, विश्व, तो जिसकी आप बात कर रहे हो वो दूसरे स्थान पर आता है। जगत आकर के नहीं कहता कि तुम क्या हो, कौन हो, कहां से आए, किसने बनाया, है ना। आप जगत की बात करते हैं, यानी जगत यदि है तो आपके लिए, जगत जैसा है वैसा है तो आपके लिए। अर्थात जिस जगत की, जिस विश्व की आप बात कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं है। यदि तुम ही ना हो तो जगत की बात करने वाला कोई नहीं होगा। फिर एक कुतर्क आ सकता हो मन में, ये मन में कुतर्क आ सकता है कि अच्छा, मैं तो मर गया, ठीक, जैसे कल मेरा पड़ोसी था, वो पड़ोसी तो मर गया पर मैं तो बचा हुआ हूं ना। नहीं भाई, आप कहते हो मैं मर जाऊंगा तो पड़ोसी तो बचा रहेगा, ठीक, मगर पड़ोसी है किसके लिए? आपके लिए। पड़ोसी आपके लिए मरा है, और कोई पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो आपके लिए पैदा हुआ है। वो पड़ोसी था किसके लिए? आपके लिए। पड़ोसी माने जगत, दृश्य। तो जगत के केंद्र में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके लिए जगत है, और जगत जैसा है वैसा सिर्फ आपके लिए है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह वास्तविक नहीं है जनक, इसको वास्तविक मत समझ लेना। हालांकि ये आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, मगर इसको भी वास्तविक मत समझ लेना, क्योंकि ये जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हें वैसा प्रतीत हो रहा है, और ये प्रतीत भी तुम्हें ही हो रहा है। किसी दूसरे को प्रतीत हो रहा है, ये भी तो तुम्हें प्रतीत हो रहा है। पड़ोसी को भी जगत, सूर्य दिख रहा है, पड़ोसी को भी सूर्य दिख रहा है, पर यह भी तो तुम्हें दिख रहा है कि पड़ोसी को सूर्य दिख रहा है। तुम सूर्य को देख रहे हो, पड़ोसी भी सूर्य को देख रहा है, पर पड़ोसी सूर्य को देख रहा है, इस बात को भी तो तुम ही कह रहे हो ना। तुम्हारे अलावा और कौन है जो इसको सत्यापित करे कि पड़ोसी सूर्य को देख रहा है? दूसरा पड़ोसी आकर के सत्यापित कर सकता है ना, मगर दूसरा पड़ोसी भी सत्यापित कर रहा है, यह भी कौन कह रहे हो? तुम ही तो कह रहे हो। तो सबके मूल में तुम बैठे हो। इसीलिए यहां पर वास्तव में अष्टावक्र जगत की, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अष्टावक्र बात कर रहे हैं जनक की, माने अहंकार की, माने दृष्टा की, क्योंकि अध्यात्म का संबंध दृश्य से है नहीं। विश्व से क्या संबंध अध्यात्म का? उस अर्थ में नहीं, व्यवहारिक अर्थ में नहीं, उस अर्थ में कि भैया हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं। विश्व दुखी नहीं है, विश्व बेचैन नहीं है, विश्व अपूर्ण, अशांत, परेशान नहीं है।
अगर बाढ़ भूकंप भी आती है तो वो तो जगत में आ रही है ना, उसको समस्या होती तो नहीं आती। उस बाढ़ भूकंप से तुम्हें समस्या है, तो बात तुम्हारी है। तो अध्यात्म का संबंध इससे नहीं है कि विश्व है कि नहीं है, इसकी रचना किसने की, कौन इसको चला रहा है, इसका संबंध अध्यात्म से नहीं है। विश्व कैसा है कैसा नहीं है, अध्यात्म का संबंध है आपसे, अहंकार से, दृष्टा से, जिसके लिए जगत है उससे। और देखो, आपको अगर कोई समस्या नहीं हो, आपको दुख ना हो, बेचैनी ना हो, आप में अपूर्णता ना हो, तो आप क्यों कोई सवाल पूछेंगे जगत को लेकर के। जिसको जगत से कोई शिकायत नहीं है वो क्यों बात करेगा। और नहीं करते ना, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है कहां से जगत आया, क्यों आया। और इसमें अधिकांश वे लोग हैं जो बेहोश हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में शायद कोई समस्या है नहीं, और है तो प्रतीत नहीं हो रही है। ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। और कोई अगर है भी तो फिर वो बात ही नहीं करेगा जगत की, वो अपनी बात करेगा। जो मुक्त है दुख से, वो क्यों फिर किसी चीज की बात करे। अस्पताल को कितनी बार याद करते हो तुम। अध्यात्म वेद अस्पताल है, अस्पताल, यहां पर इलाज होता है दुखियों का, बेचैन लोगों का, जो अपूर्ण है उनका। तो अध्यात्म भी अस्पताल है। तो आप अस्पताल को कब याद करते हैं, जब बीमार होते हैं तभी ना। जो बीमार ही नहीं है वो अस्पताल की, डॉक्टर की, उसकी फीस की, दवाई की, इन सब की बात नहीं करता। इन सब की बात तो बस वही करता है, या तो जो मरीज है या फिर डॉक्टर। डॉक्टर इसलिए करता है क्योंकि उसे इलाज करना है, और मरीज इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना इलाज करवाना है। तो अध्यात्म का संबंध जगत से नहीं है, किसकी रचना किसने की, किसने बनाया, कहां से आया। अरे भैया, ये किसके लिए है जगत, ये तुम्हारे लिए है। और वास्तव में जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है वैसा सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसलिए जगत तुम्हारा प्रक्षेपण है, दृष्टा ही दृश्य है, इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं ये तुम्हारा प्रक्षेपण है। अभी मैं कुछ देख रहा था तो एक बात सामने आई। क्या? जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, जैसे कुत्ता, इनका डाइकोमेटिक विजन होता है। और जो इंसान होते हैं माने शाकाहारी जीव, उनमें ट्राइकोमेटिक विजन होता है। ट्राइकोमेटिक विजन मतलब 3 रंगों वाला। मतलब कि हमारी जो संरचना होती है शाकाहारी जीवों की, वो ट्राइकोमेटिक विजन जैसी होती है कि वो 3 रंगों से, रंगों के जितने भी प्रकार हैं सारे स्पेक्ट्रम को देख पाती है। और जो मांसाहारी होते हैं जीव, वो डाइकोमेटिक होते हैं, 2 रंग। 3 रंग कौन सा? हरा, नीला और लाल। इसके कारण होता क्या है कि आपको जितने रंग दिखाई देते हैं ना, मान लो एक कमरे में दर्जनों तरह के रंग हैं, ठीक। वो जो दर्जनों तरह के रंग है ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे रंग होंगे जो कुत्ते को, माने मांसाहारी जीव को दिखाई नहीं देंगे। समझ रहे हो? जो मांसाहारी जीव होगा उसको वो बहुत सारे रंग दिखाई ही नहीं देंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप शाकाहारी हैं, वो मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी जीव है उसका डाइकोमेटिक विजन है, आपका ट्राइकोमेटिक विजन है। माने आप 3 रंगों से, रंगों के बहुत सारे, सभी स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं। क्या पता 3 से ज्यादा भी हो, रंगों की संख्या और भी बहुत हो, पर आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी संरचना ही नहीं है वैसी, इसलिए आप उन्हें देख ना पा रहे हो। जैसे कुत्ते को वो सभी रंग नहीं दिखाई देंगे जो आपको दिखाई देते हैं। एक और बात आपको पता है ना, कुत्ते के कान बहुत तेज होते हैं, है ना। तो वो आपसे ज्यादा सूक्ष्म आवाज को सुन पाता है। माने जितनी कम आवाज को आप सुन पाते हैं ना, उससे भी ज्यादा कम आवाज को कुत्ता सुन लेगा। इसका अर्थ क्या हुआ?
जिस कमरे में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत शांति है, हो सकता है कुत्ते के लिए या किसी अन्य जीव के लिए जो बहुत सूक्ष्म आवाज को सुन पाता है, हो सकता है कि उसके लिए उस कमरे में बहुत शोर हो जिसमें आपको शांति महसूस होती हो। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जनक, ये जगत भले ही आंखों से प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, इंद्रियों से अनुभव होता है। जब कहा जा रहा ना आंखों से, इसका मतलब सिर्फ आंख मत समझिएगा, जिन्हें हम पंच इंद्रिय कहते हैं, उनसे, इस पूरे शरीर के माध्यम से, तन और मन के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसको सत्य मत मान लेना। वो सत्य नहीं है, माने उसको ये नहीं कहा जा सकता कि यह है, बस वैसा अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। तो उसके भरोसे मत बैठ जाना, अन्यथा दुख पाओगे, धोखा खाओगे। ठीक वैसे ही जैसे नहीं जानने के कारण रस्सी की आप सर्प के रूप में कल्पना कर लेते हैं। और देखो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप डरे हुए हो, है ना, आप भ्रम में हो, तो इससे आपका दुख नहीं मिटेगा कि जगत को किसने बनाया, कौन चला रहा, क्या है क्या नहीं। ये सब बातें आपका दुख नहीं मिटाएंगी। विज्ञान भी आपका दुख नहीं मिटाता है। हाँ, विज्ञान आपका दर्द मिटा सकता है, आपकी जो समस्याएं हैं उनको कम कर सकता है, जगत को लेकर के जो आपकी मान्यताएं हैं उनको तोड़ सकता है। मगर ऐसा तो नहीं है कि कोई वैज्ञानिक है तो उसके जीवन में दुख, बेचैनी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई वैज्ञानिक है तो उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लालच, मोह, घृणा, भय, ये सब नहीं होंगे। ये तो उसके अंदर भी है ना। जब बात इनकी आती है तो उंगली बाहर की तरफ नहीं, अपनी तरफ हो जाती है। अपनी तरफ माने जो दृष्टा है, जो बात कर रहा है जगत की, उसकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ। तो जब अष्टावक्र कह रहे हैं कि भैया, जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में आप प्रक्षेपण करते हो, रस्सी में आप सर्प की कल्पना कर लेते हो, और वास्तव में सर्प का अस्तित्व नहीं है वहां। उसी तरह ये जो जगत प्रतीत हो रहा है, ये बस तुम कल्पित कर रहे हो। ये जगत जैसा है वैसा होने के लिए और है इसके लिए ये तुम पर आश्रित है। जैसे सर्प की कल्पना आश्रित है रस्सी पर, अंधकार में रस्सी को आप सर्प समझ लेते हैं, है ना। तो सर्प जो कि कल्पना है, उसका अस्तित्व आश्रित है अंधकार में जो रस्सी पड़ी हुई है उस पर। ठीक उसी प्रकार यह जो विश्व है, जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसका तुम्हें अनुभव हो रहा है, अनुभव के बाद इसको थोड़ा और कहूं तो जिसका तुम स्पर्श कर पा रहे हो, जिसको तुम सुन पा रहे हो, जिसका तुम स्वाद ले पा रहे हो, जिसको तुम देख पा रहे हो, जिसकी तुम सुगंध ले पा रहे हो, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, ये आश्रित है तुम्हारे ऊपर, यानी कि दृष्टा के ऊपर, यानी कि अहंकार के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर जो इसकी बात कर रहा है। अगर तुम नहीं हो तो फिर यह भी वैसा नहीं है जैसा प्रतीत हो रहा है। तुम हो ही नहीं तो फिर यह भी नहीं है। आप सो रहे हैं, ठीक, नींद तो
नींद का अनुभव तो रोज लेते हैं आप, है? जब आप सो रहे होते हैं और मान लीजिए आपके बगल में कोई और भी सो रहा है, पति पत्नी, बाप बेटा, माता पिता, बच्चे, कोई भी, ठीक? आप गहरी नींद में हैं और उसने पाद मार दी, क्या आपको उसकी पाद का पता चलता है? नहीं चलता ना। शरीर भी है वहीं पर मौजूद, सांस भी ले रहा है, मगर पाद का तुम्हें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि चेतना की स्थिति बदल गई। चेतना की स्थिति बदलते ही जगत और जगत से संबंधित अनुभव, जगत की छवि, जगत को लेकर के मान्यता, सब कुछ लगातार तुरंत बदल जाते हैं। चेतना की स्थिति बदलते ही आपकी छाती पर से अगर सांप भी रेंग कर, लेट कर निकल जाए, आपकी छाती पर आकर सांप बैठ जाए और आप इतनी गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपको उसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चेतना की स्थिति बदल गई है। जागृत अवस्था में वही पाद अगर आपकी नाक में घुसती तो आप पगला जाते, उसको डांट देते और भी अन्य हरकतें करते ना। जागृत अवस्था में अगर आपकी छाती पर सांप लौट जाता या आपके पैर के पास ही आपको दिख जाता, शायद आप बेहोश हो जाते, शायद उसके काटने से पहले आप मर जाते। हालांकि अधिकांश सांपों में जहर होता ही नहीं है। तो इसको जरा ध्यान से इसको देखो कि जब सो रहे हो तब पाद महसूस नहीं होती, सांप लेट जाए तो डरते नहीं हो। चोर कैसे चोरी कर ले जाता है? जब गहरी नींद में हो तब। वो इसलिए कर रह जाता है क्योंकि चेतना की स्थिति बदल गई, तो आपके लिए अब चोर का कोई अस्तित्व नहीं, भले ही वो शरीर के आसपास कुछ भी कर रहा हो, मंडरा रहा हो। बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, आसपास डीजे बज रहे हैं घर के बाहर, मगर तुम 3 दिन से सोए नहीं हो, थके हारे आए हो, ठीक? खाना खाया, थोड़े से नहाए और थोड़ी देर बैठे तो झटके आने लगे नींद के। देखा, थोड़ी देर पहले हर चीज का अनुभव हो रहा था, अभी तुम गहरी नींद में भी नहीं गए हो, स्वप्न अवस्था में भी नहीं हो, अभी बस झटके आ रहे हैं नींद के। लेकिन आपने कभी अगर झटके अनुभव किए हैं नींद के, तो उन झटकों के दौरान भी ये जो जगत है, इसको लेकर के जो अनुभव हैं आपके, देखा है कितने कम हो जाते हैं। हर चीज जैसे गायब सी होने लगती है ना? जैसे शोर भी सुनाना बंद हो रहा है, जैसे आवाजें आनी बंद हो रही हैं, जैसे चीजों का अनुभव होना बंद हो रहा है, शरीर तक नहीं संभाल पा रहे हो अपना, ये स्थिति हो गई है। क्या हो रहा है? चेतना की स्थिति बदल रही है, और चेतना की स्थिति तो बदलेगी। तन मन चेतना एक साथ है सब। देखो, हम बात कर रहे हैं समझने के लिए, हम उसको अलग अलग ले रहे हैं कि शरीर और चेतना और ये, पर वास्तव में सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक? शरीर ना हो तो चेतना की कोई बात नहीं करेगा। शरीर माने मटेरियल, स्थूल पदार्थ जिसको हम कह रहे हैं, वास्तव में ना वो मटेरियल है ना चेतना है, कुछ नहीं, जो भी है बस वो एकमात्र तत्व है। अब हमें जैसा अनुभव होता है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी मैं सो जाऊं तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा ना, तो जागृत अवस्था में जो हमें अनुभव होता है हम उसी का उपयोग करके बात को समझेंगे। तो चेतना की स्थिति बदल रही है। अब आप सो जाते हो और मान लो स्वप्न अवस्था में पहुंच गए। अब स्वप्न अवस्था में आपको बाहरी जगत का कुछ अनुभव नहीं होगा, हालांकि मौजूद सब कुछ है ना? तो अष्टावक्र कह रहे हैं, जनक, भले ही ये विश्व आंखों से दिखाई दे रहा है, परंतु ये वास्तविक नहीं है, वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने होने के लिए तुझ पर आश्रित है। तू सूर्य को किसने बनाया? तूने। चंद्र को किसने बनाया? तूने। सारा जगत, सारा अस्तित्व
तेरी रचना है, तू इसे रच रहा है, तू इसे बना रहा है, तू इसे प्रक्षेपित कर रहा है। चूंकि तू ना हो तो इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसको ऐसे ही जान जैसे कि एक कल्पना भर है, ये जान ले और इससे मुक्त हो जा। लयम व्रज, एक हो जा, एक रूपता। और जब विश्व कहा जा रहा है, जब जगत कहा जा रहा है, तो जगत में ये शरीर भी आ रहा है। ये मत समझ लेना कि ये शरीर और ये मन, ये बुद्धि, ये जो कल्पना कर रहे हो, ये जो शब्द सुन रहे हो, ये सब भी इसी विश्व के अंतर्गत है। तो इन सबको कल्पना जान, इन सबको मिथ्या जान और मुक्त हो जा, मुक्त हो जा। लयम व्रज। 3-4 बातें बोल रहा हूं, ठीक? इन पर ध्यान करना, माने इनको समझना। रस्सी है तो तुम्हारे लिए है। रस्सी भी शाश्वत नहीं है। पहली बात तो रस्सी है तो तुम्हारे लिए है। रस्सी जैसी है वो वैसी तुम्हारे लिए है। और रस्सी भी शाश्वत नहीं है। उस रस्सी से आपका जो अर्थ है, उस कीड़े के लिए रस्सी का वो अर्थ नहीं है। वो शेर के लिए रस्सी रस्सी नहीं है। रस्सी वैसी नहीं है जैसी आपके लिए उसके लिए। शेर के लिए रस्सी वैसी नहीं है जैसी आपके लिए है। तो रस्सी है आपके लिए, रस्सी जैसी है वैसी है आपके लिए। रस्सी से आपका जो अर्थ है, वो अर्थ रस्सी से सिर्फ आपका है और अभी है, इस स्थान पर है। दृष्टा बदलेगा, दृष्टा की स्थिति बदलेगी, रस्सी से संबंधित उसका अर्थ बदल जाएगा। स्थान बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा रस्सी का, उसका महत्व बदल जाएगा। बचपन के खिलौने क्या आज के लिए उतना महत्व रखते हैं? बचपन में जिन खिलौनों से आपका जो अर्थ था, क्या आज वही अर्थ है? नहीं। तो रस्सी है आपके लिए, रस्सी जैसी है वैसी है आपके लिए। रस्सी का जो अर्थ है वो है आपके लिए। और ये सब समय, स्थान, संयोग, इन सब के बदलते ही बदल जाएंगे। थोड़े से ज्ञान और जानकारी के बदलते ही बदल जाएंगे। तो इसलिए रस्सी शाश्वत नहीं है। इसलिए रस्सी वैसी भी शाश्वत नहीं रहेगी जैसी अभी लग रही है। रस्सी का वो अर्थ भी शाश्वत नहीं है जो आप उसमें भर रहे हैं। ठीक, ये हमने रस्सी की बात की, पर तुम भी तो शाश्वत नहीं हो। दृश्य बदला तो दृष्टा बदल जाएगा, और दृष्टा बदला तो दृश्य बदल जाएगा। तुम भी शाश्वत नहीं हो, माने दृष्टा भी शाश्वत नहीं है। और तुम भी वैसे नहीं हो जैसे अभी हो। और तुम बस अपने आप को वैसा मानते हो, वास्तव में तो तुम वैसे नहीं हो। 10 अलग अलग लोगों से अपने बारे में कुछ लिखवा लो, वो 10 लोग अलग अलग लिखेंगे, मतलब उन 10 के लिए तुम वैसे नहीं हो, उन 10 के लिए तुम एक जैसे नहीं हो। सब अलग अलग बातें लिखेंगे तुम्हारे बारे में, ठीक? और उन 10 ने जो लिखा उनमें से किसी बात से आपकी मान्यता के अनुसार आप जैसे हो वो मेल नहीं खाएगा। आप अपने आप को जो मानते हो उस बात का मेल उन 10 में से किसी की बात से नहीं होगा। तो ना तो उन 10 के लिए तुम वैसे ही हो, माने एक जैसे नहीं हो, और ना ही उन 10 की नजरों में तुम वैसे हो जैसा तुम अपनी नजरों में हो। तो तुम भी शाश्वत नहीं हो, तुम भी वैसे नहीं हो जैसे तुम अपने आप को मानते हो। फिर बात आखिरी आती है दुख से मुक्त होने के लिए कि जहां सब कुछ कल्पना मात्र है, जहां सब कुछ बस माना हुआ है, प्रक्षेपित है, बताओ वहां मैं किसी से कामना कैसे करूं? वहां किसी से मैं उम्मीद कैसे करूं? दूर से देखा तो 2 अंडे उचक रहे थे, पास जाकर देखा तो 2 गंजे उचक रहे थे। अब मेरी कामना है कि अंडे मिल जाएंगे तो भूख मिट जाएगी, मगर वो अंडे हैं नहीं, वो तो गंजे हैं। बताओ भूख कैसे मिटेगी? तो तुम्हें बस ये कह रहा हूं कि जिससे कामना कर रहे हो देखो तो वो वैसा है भी या नहीं। सारी बात का प्रयोजन यही है कि जगत से जो कामनाएं जोड़ रखी हैं वो तुम्हें दुख देंगी, रुलाएंगी, भटकाएंगी, भ्रमाएंगी,
तुम उससे कामना कैसे कर सकते हो जो सिर्फ कल्पना मात्र है, मान्यता भर है, माना हुआ है, प्रक्षेपित है। जो बस मुझे वैसा प्रतीत हो रहा है, वो है नहीं वैसा, बस प्रतीत हो रहा है। तो जो मेरी गहरी कामना है, अपूर्णता, अपूर्णता, बेचैनी, दुख, इससे मुक्ति, है ना, दुख से, बेचैनी से, अपूर्णता से मुक्ति, वो जो गहरी कामना है वो उससे नहीं मिटेगी जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है। चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, धन हो, त्याग हो, तपस्या हो, भोग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, महल हो, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी हो, उससे वो अपूर्णता, वो बेचैनी, वो दुख नहीं मिटेगा, जीवन में उससे शांति नहीं आएगी। तो उससे वो कामना मत करो। फिर थोड़ा सा और आगे जाओ, क्या तुम्हारी कामना भी शाश्वत है? ना जी ना। तुम्हारी कामनाएं बदलती रहती है लगातार। एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी पैदा हो जाएगी, पिछली को भूल जाओगे, और कामना पूरी नहीं हुई तो दूसरी कामना खड़ी कर लोगे। मगर कामनाएं बदलती रहती है। बचपन से लेकर के आज तक कितनी कामनाएं की और कितनी बदली, तो कामना भी शाश्वत नहीं है। तो जानो कि कामना भी थोड़ी देर में बदल जाएगी। दृश्य बदला, बदल जाएगी। स्थान बदल दिया तो कामना बदल जाएगी। स्थान बदल दो, तुम्हें आज जो कपड़े पसंद आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। समय बदल जाएगा, दृष्टा बदल जाएगा। देखो ना, हर तरफ देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी बदलता है, कामना बदल जाती है। माहौल बदलता है, स्थिति बदलती है, आसपास के लोग बदलते हैं, वस्त्र बदल जाते हैं। घर में पड़े हो, फिल्म चल रही है, अकेले हो, नंगे पड़े हो, घर वाले आ गए तो सब बदल जाएगा। ऐसे ही उछल कूद कर रहे हो, सामने से वो आ गए, प्रेमिका या प्रेमी, तो देखो कैसे तुम सज संवर जाते हो। तो तुम्हारी कामना, उसका भी तो कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ा और पीछे जाओ, तुम्हारी कामना भी क्या तुम्हारी ही कामना है? या बस विज्ञापन देखा, माहौल देखा, लोग देखे, कैसे शहर में रह रहे हो, किन लोगों के बीच रह रहे हो, किस देश में रह रहे हो, किस संस्कृति में रह रहे हो, कैसी शिक्षा मिली है, कैसे परिवार में रहते हो, कैसे संसाधन तुम्हारे आसपास उपलब्ध हैं, कैसे विकल्प उपलब्ध हैं, इन सब ने तो तुम्हारी कामना को तय कर दिया है। तो क्या तुम्हारी अपनी कामना है भी, जिसे तुम अपनी कामना कहते हो, क्या वो तुम्हारी ही कामना है? जरा इस पर ध्यान तो दो। या बस बुद्धू बन रहे हो? तो अष्टावक्र कह रहे हैं, जनक, ये जो विश्व है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो प्रत्यक्ष है, ये अवास्तविक है। इसको वास्तविक समझ करके इसमें भ्रमित मत हो जा। इतना जान ले कि ये तो बस कल्पित सर्प की तरह है, ये जान और मुक्त हो जा। यहां कुछ पाना खोना, त्याग भोग, तप तपस्या, लेना देना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, सब तेरी अपनी कल्पना है। ये जान और मुक्त हो जा।